सिंह होते शेरों का कभी कदे ना पीछा नहीं किया जाता। याद रखना बाउली त्रेडो। सिंहों को उस सच्चे बादशाह ने बादशाही दी है, दिलों पे राज करते हैं सिंह। और शेर जंगल का राजा होता है। जंगल में चुनाव नहीं होते, वैसे ही जंगल का राजा होता है वो शेर अपनी ताकत के दम पे। तो इसलिए इन दोनों का ना तुम पीछा मत किया करो। सही समझा रहा हूँ, थमने थामो बाउली त्रेड आदमी वो कहीं हो चल देते हो। तुम्हारे को जानता तो कोई भी नहीं और तुम पीछे लग जाते हो कहीं भी। एक विदेशी पत्रकार ने तारीफ कर दी मेरी मेरी तारीफ की तो तुम वहां पर भी गए, तुमने कमेंट भी करने की सोची। जो चिंटू मिंटू विदेश में बैठे उन्होंने कमेंट किया, तो उसने विदेशी पत्रकार ने बोला कि ऐसे लोगों को देख कर हमारा भी हौसला मिलता है कि हम भी खुल के कुछ बोल सकें। और दूसरी बात, जो ये मांग रहे हैं एनआरआई भाई हैं, एनआरआई सिख हैं, जो खालसा राज की मांग कर रहे हैं, या जो तुम लगाते हो तुम लगा लो, जो भी खालिस्तान बोलते हो, कुछ भी बोलते हो तुम बोलते रहो, तुम्हारा काम है। क्यों करते हो उसकी मांग? डिटेल में बताएंगे, डिटेल में ध्यान से सुन लियो। फिर कहे ना पाँच छह तारा मरोड़े उठे, अपने मरोड़े ना शांत कर लियो। आज पूरे मरोड़े शांत करेंगे। एक छोटी सी पोस्ट डाल दी मैंने, क्यों तुम्हारे बीजेपी के मंत्री ने बोला था, और वो भी नवोदय विद्यालय में जाकर बोला कि पहला अंतरिक्ष यात्री हनुमान था। उसका लड़का खुद कहां पढ़ रहा है? विदेश में। उसका लड़का विदेश में पढ़ता है। और उसका लड़का क्या पढ़ रहा है? उसका लड़का पढ़ता है कि पहला विदेश जो अंतरिक्ष यात्री था वो था यूरी गार्गरिन। यूरी गार्गारिन ये कौन था? पहला अंतरिक्ष यात्री था। पहला चांद पर जाने वाला कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। ऐसे तो कल तुमको बोल दोगे दुनिया का पहला पायलट रावण था, क्योंकि वो पुष्पक विमान उड़ाता था। बोल सकते हो तुम, बड़े कमाल की बात है। तुम बोलते हो कि पहला अंतरिक्ष यात्री हनुमान था। चलो मान ली तुम्हारी बात को बड़ी करते हैं, ध्यान से सुन लेना, कहीं फिर तुम्हारा फिर पेट में दर्द शुरू हो जाए। और पेट का दर्द बड़ी जल्दी मिटे देता हूं मैं। तुम्हारे से एक सवाल का जवाब नहीं दिया गया अभी तक। तुम्हारा आजादी से पहले कौन सा राष्ट्रीय झंडा था? उसका जवाब भी तैयार रखना। उसका जवाब दोबारा फिर तुम्हारे दिमाग में बिठा देंगे। शांति तो सुना करो, पर थोड़ा पूरा सुन, वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर सुना करो ताकि तारा समझ में आ जाए। हाँ, क्या आज तक फाइटर जेट का एक इंजन नहीं बना पाए तुम? एक इंजन नहीं बना पा लिया आज तक फाइटर जेट का। और तुम बात करते हो कि पहले दुनिया का पहला जहाज उड़ाने वाला भी आ रहा था, सूरज निकलने वाला भी आ रहा था। ये बात एक बार नासा में जाके बोलना। जो तुम्हारा मंत्री साहब उसका लड़का अमेरिका में पढ़ता है, जाकर उस यूनिवर्सिटी में जाकर बोलना ये बात कि पहला अंतरिक्ष यात्री हनुमान था। विदेशों में जब तुम्हारे सवाल किए जाते हैं क्या बच्चे की गर्दन के ऊपर हाथी की गर्दन फिट हो सकती है, तो तुम वहां पे तो बोल देते नहीं नहीं हम हमारा हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, हम तो सिक्खी को मानते हैं। तुम वहां पर तो ये बात बोल देते हो। सच्चाई है ये, विदेशों में जाकर चेक करो। यहां बैठ के तुम कुछ भी ट्याऊ ट्याऊ प्याऊ प्याऊ कर देते हो, उड़ा जाकर थारी ना सबकी हवा निकल जाती, फूंक निकल जाती है। और मुबारक हो, 3,400 कुछ और जापान की कंपनी निकाल रही है। वो तो एक उससे कंपनी से निकाल रही है, बाकी कई कंपनियां जापान की। बेरोजगार कई लाख और आने वाले हैं, कई लाख और। 1 सितंबर तक करोड़ों में आबादी जाएगी बेरोजगारों की। निकलोगे तुम ऐसे ही अंतरिक्ष यात्री बनाते रहो, अंतरिक्ष यात्री। अच्छा बताना एक बार क्यों मानते हैं उसको। इसने थोड़ी सी तारीफ कर दी विदेशी पत्रकार ने, तो तुम्हारे को दिक्कत होगी। इस विदेशी पत्रकार ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने एक ने कमेंट किया, एक और भाई ने, हाँ ये दीपक फौजी इधर उधर से काट छाट कर प्रोग्राम चलाता है। क्या बोल रहा उस पत्रकार महोदय ने? और हाँ, वो पत्रकार महोदय कोई सिख नहीं है, सिख नहीं है, क्योंकि वो विदेशों में रिपोर्टिंग करता है। जी बेशक ऐसा ही है, लेकिन इस तरह खुलकर मोदी की तकनीक तनकीद करना आम शहरी को बहुत हौसला देता है। पता लगा कुछ? तुम्हारे सवाल कर लो, तुम्हारे पेट में दर्द पता नहीं कहां कहां दर्द शुरू हो जाता है। अब सुनो, अक्सर सोशल मीडिया पर आईटी सेल और टीवी रोड शो की जो भानमंडिया दलाल हैं वो दिखाते रहते, बताते रहते हैं विदेशों में रहने वाले सिख खालिस्तानी है। यही शब्द यूज किया जाता है ना। क्यों है वो? सबसे बड़ा सवाल ये, वो क्यों है? सुन लो अभी। पहली बात तो हमारा मानना है कि सिख मूल रूप से देश तोड़ने के पक्ष में न थे और ना है, लेकिन फिर भी एक राज्य अपने सिद्धांतों और गुरु मर्यादा में क्यों चाहते हैं। अब सुन लो, तुम्हारी इन बकवासों के कारण अपने गुरु मर्यादा चाहते हैं हम। लगभग सभी राजनेता यह कह चुके हैं कि पंजाब का युवा अवैध नशों की गिरफ्त में है। आम आदमी पार्टी की सरकार के बाद भी जिस प्रकार डेमोग्राफी बदल रही है, उससे उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति खतरे में लगने लगी। और बिल्कुल खतरे में है, भाषा संस्कृति सब कुछ। अभी बाढ़ आई हुई है पंजाब के अंदर, पंजाब में बाढ़ आई हुई है। कोई डेरे वाला मिला, कोई ढेरे वाला मिला, कोई किसी पार्टी वाला मिला, या कोई जो तुम्हारे और जितने भी हैं ये पास्टर पुस्टर कोई गया वहां पे मदद के लिए? जहां देखो वहां सिंह ही सिंह दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई गए भी हैं मदद करने के लिए, गए भी हैं,
तो वो है अकाली दल वारिस पंजाब दे वाले हैं, वो पहुंच रहे हैं जहां जहां मदद करने पहुंच रहे हैं। कहां गई तुम्हारी झाड़ू झपाड़ू फूल फाल, कहां गए वो? गायब हो गए टाइम पे। इसलिए मांग रहे अपना खालसा देश, अपना खालसा राष्ट्र। 1947 में जब अंग्रेजों ने सिखों को अलग देश या पाकिस्तान के साथ रहने का प्रस्ताव दिया था, तो नेहरू के विश्वास पर सिख नेताओं ने भारतीय होने का निर्णय सुना दिया और लंदन से एक दिन पहले वापस लौट आए। संदर्भ सरदार कपूर सिंह जी, उनकी कई पुस्तकें इस विषय पर हैं, पढ़ लेना जाके। खून और पानी जैसे जुमलेबाजी तथा किसानों के हित के लिए गला फाड़ने वाला है आज पंजाब में भयावह बाढ़ के कारण उजड़ती खेती पर चुप है। क्यों चुप है? उनको पता है बर्बाद हो जाएगा, कब्जा कर लेना इसके ऊपर, लेकिन नहीं कर पाओगे कब्जा, गारंटी इस चीज की। विदेशों में रहने वाले जब अंतर देखते हैं और अपने बुजुर्गों गुरुओं की जमीन की दुर्दशा देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में जरूर चाह उठती होगी वैसी ही साफ सुथरी व्यवस्था और कानून के राज से चलने वाले पंजाब की। बिल्कुल होती है। यह सब इसलिए याद आ गया, सुबह पेंशन खोर ब्रिगेडियर शर्मांक अंकिल इसके लिए गरीबी और जनसंख्या को जिम्मेदार बता रहे थे। जैसे गरीब होने का मतलब है कि सड़क पर निर्भर तो होने लगे, और रही बात जनसंख्या की, तो जापान में डेंसिटी घनत्व हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन अनुशासन और सफाई हमारी कल्पना से भी दूर है। जापान देख लो। और मैं एक चीज बार बार कहता हूं, जापान और पंजाब की किस्मत एक जैसी है। इनको बार बार तोड़ा जाता है और ये बार बार फिर उठ खड़े होते हैं। एक तुम्हारा वो बलात्कारी हत्यारा जिसके ऊपर सारा सब कुछ साबित हो रहा है, वो जेल से बाहर आया है। उसके जेल से बाहर आते ही तुम हरकत देख लो, ये कौन सी हरकत शुरू कर दी। ये हरकतें हैं तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण ना हमारे को गुस्सा आता है, इन हरकतों के कारण। ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਗਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ निर्वस्त्र हो गई। क्या कहिए इनका। जैसे ही ये डेरे डेरे वाला बाहर आता है ना, जैसे इसको पैरोल मिलती है, गुरु की बेअदबी शुरू हो जाती है, बेअदबियां शुरू हो जाती हैं। फिर अगर नियंग सिंह को ने इलाज कर दिया, तुम दूसरे तरीके से रोओगे, फिर रोओगे, तुम अपने माथे में हाथ मारोगे। 2-4 का सौदा लगा नहीं कि तुम्हारी आंखें पीली पड़ जाएंगी, फिर जैसे तुम्हारे वो 0.56 की हो जाती पीली आंखें। मत छेड़खानी करो, चलता फिरता पावर हाउस है सिक्खी, चलता फिरता पावर हाउस। और इस पावर हाउस में एक छोटा सा पावर हाउस और जुड़ गया ना, जिसको छोटा भाई बोलते हैं, हरियाणा बोलते हैं, वो और जुड़ गया। फिर तुम कहां जाओगे रे? डेरे के ढेरो, थारी की तो कोई जगह है? बकवास करते हो तुम अच्छे ज्यादा, भागने में तुम समय नहीं लगाते। फिर कहीं चप्पल छोड़ के भाग जाते हो, कहीं कपड़े छोड़ के भाग जाते हो। भागने की तो वैसे तुम्हारी पुरानी आदत है, कभी घर से गहने लेके भाग जाते हैं तुम्हारे तंदूरी लाल, कभी फॉलोवर नकली लेकर भाग लेते, कभी वोट चोरी करके भाग गए, कभी राशन चोरी करके भाग गए। भागने की तुम्हारी पुरानी आदत है, कहीं चप्पल छोड़ के भाग गए, कहीं अपने कपड़े छोड़ के भाग गए, फिर भागने की तुम्हारी पुरानी आदत है। माफी वीर की औलाद दो, क्यों करते हो ऐसा काम तुम? फिर तुम्हारा इलाज कर दिया जाएगा, फिर तुम रोओगे फिर तुम, और चिल्लाओ तुम। कौन है दीपक फौजी? लो विदेशी मीडिया ने बता दिया दीपक फौजी कौन। और पूछना ना दीपक फौजी कौन है, गुरु के आई से ताकत पूछ लो, तुम्हारे को पता लग जाएगा दीपक फौजी कौन है। तो ये ढक्कनपना छोड़ के और लिमिट में रहना सीख लो। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।